महानगर पालिका के दोहरे रवैये आने वाली छठ पूजा को लेकर बिहार समाज के सभी लोगों में आक्रोश की भावना फैली हुई है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं और आज यहां पर शंकर झा के नेतृत्व में बिहार के सभी लोग उपायुक्त से मिलने आए थे, एडिशनल कमिश्नर संभाजी पानपटे से मिलने आए थे, लेकिन उनका व्यवहार जो था कुछ अटपटा सा व्यवहार था। जो व्यवहार उनके साथ में सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन पत्रकारों के समक्ष भी अतिरिक्त आयुक्त पानपटे साहब ने पहले व्यवहार तो उनका अलग तरीके का रवैया रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम इस मुद्दे पर बैठक रखेंगे और बैठक रखने के बाद इनको परमिशन दी जाएगी। आइए जानते हैं क्या कहा अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपटे ने। मेरा महानगर पालिका छठ पूजा में हर साल जैसी परमिशन मिलती है, वो सुप्रीम गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और हाईकोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है उसके बारे में। इसके बारे में कल हम कमिश्नर साहब, मैं, डीसीपी साहब बैठने वाले, इसके बारे में जो पूरा स्टडी करके हम कल उसको परमिशन देने वाले। सर, मुख्यमंत्री ने इस मामले में मीटिंग लेकर बोला पहले 40 जगह होती थी, अब 60 जगह पे उनको परमिशन देने के लिए महानगर पालिका को बोला है। हाँ, महानगर पालिका में हर साल जो जगह देते 5-6 जगह, उस जगह पे हम परमिशन देने वाले हैं। वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये भी कहा गया है कि जहाँ पर जिन्होंने एक वर्ष जिन्होंने लिया हुआ था परमिशन, उन्हें हम 5 साल बढ़ा के देंगे। अच्छा, तो आपका उस पर क्या कहना है? कल इसके बारे में माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करके हम परमिशन देंगे। तो अभी तक आप तक ये बातें आई नहीं है? नहीं, वहाँ पे मीटिंग हुई है? नहीं, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया गाइडलाइंस आया है? जूना गाइडलाइंस वही चल रहा है? नहीं, जो गणपति की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ही, उसमें बारे में कुछ वाटर पोल्यूशन नहीं हुए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस में मूर्ति विसर्जन को लेकर हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जबकि ये छठ पूजा में कोई मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है, फिर इसमें पाबंदी क्यों? पाबंदी नहीं है, कल परमिशन डिटेल मीटिंग लेके परमिशन देने वाले। सर, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कुछ संस्था ने शिकायत दी है कि इनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उसकी वजह से तो नहीं आनाकानी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम कल परमिशन देने वाले हैं। कल डिटेल मीटिंग होने वाले और कमिश्नर बात करके जो 5-6 जगह हर साल जो परमिशन देते, हर साल जो सुविधा देते वो सुविधा देने वाले हैं। तो सर, इनकी सुविधा पिछले वर्ष भी इनसे सुविधाओं से नदारद किया था, इस बार सुविधा देंगे कि नहीं? देंगे। दर्शकों, आपको बताने जा रहा हूँ, छठी मैया का जो व्रत होता है बड़ा ही कठिन व्रत होता है और महिलाएं इस व्रत को करती है और जो मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत उनकी पूरी होती है। मीरा भाईंदर में बड़े धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन होता है, कई संस्थाएं इसमें भाग लेती है और शंकर झा हर वर्ष तकरीबन कई हजारों लोगों के लिए भंडारा भी करते हैं और पिछले वर्ष भी उन्होंने अपने खर्च से ये भंडारा किया था। महानगर पालिका ने जो सुविधाएं दे रही थी उस सुविधाओं को यहाँ के पूर्व जो कमिश्नर थे काटकर जी, उन्होंने रद्द कर दिया था। फिर भी बिहार के जो लोग थे, शंकर झा जैसे लोग थे, उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे पर बड़ा आयोजन किया और बड़े धूमधाम से हुआ। लेकिन इस बार कुछ जो लोग होते हैं जो हिंदुओं के त्योहारों को उनमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं और भाषावाद, प्रांतवाद की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की निशानदेही पे इन्होंने छठ पूजा के लिए भी आनाकानी करनी शुरू की। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 40 जगह की जगह 60 जगहों पर धूमधाम से छठ पूजा के आयोजन की मुंबई महानगर पालिका को इजाज़त दी है और फरमान जारी किया है। लेकिन हमारी महानगर पालिका मीरा भाईंदर की जो है वो अछूती है, इनको सीएम और डीसीएम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के एडिशनल कमिश्नर जो संभाजी पानपटे ने कहा है और उन्होंने कहा है कि कल हम इसको परमिशन देंगे और बहुत खुशी की बात है कि कल परमिशन मिल जाएंगी इनको। लेकिन पिछले 1 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं परमिशन के लिए, 1 महीने से इन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद इस तरह की उन्होंने भाषा बोली है। आइए जानते हैं शंकर झा क्या बोलना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। देखिए, लास्ट हम लोग 25 साल से छठ पूजा मनाते हैं और एक ही जगह जसल पार्क में और एक ही संस्था मनाती है और हर साल मुझे बहुत जल्दी मिल जाता था परमिशन और हमें 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और आज तक हमें परमिशन नहीं मिला। उसी चीज़ के रिगार्डिंग में आज आया था और हमारा क्या कुछ टेक्निकल इशू होता है कि अगर यहाँ से परमिशन मिलने के बाद हमें अदानी का वहाँ पे मीटर लेना पड़ता है, पुलिस चौकी से परमिशन लेना पड़ता है, हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है और सामने दिवाली है। यही रिगार्डिंग से हम रोज़ यहाँ पे फॉलोअप कर रहे हैं। वार्ड में करते वो बोलता है यहाँ से जाके बात करो, यहाँ करता हूँ तो बोलता है वार्ड में जाके बात करो। ये रोज़ आजकल चल रही थी बात और आज हम मिले हैं, पानपटे साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं किसी भी हाल में दूंगा। कुछ तो पहले उनकी टेढ़ी लैंग्वेज थी बट बाद में उस सीधे पे आ गया, बोले मैं कल कैसे भी करके परमिशन दिला के देता हूँ तुमको। उन्होंने किस तरह से आपसे व्यवहार किया, क्या बोला उन्होंने?
पहले तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं डीसीएम हो या सीएम हो किसी का बात नहीं सुनता हूँ। फिर बाद में उन्होंने व्यवहारिक तौर पे आए कि ठीक है तुमको कल मैं इसे कमिश्नर साहब से आप लोगों के तहत जब बात हुआ तो बोला कि कमिश्नर साहब से मैं कल बात करके आपको परमिशन देता हूँ। यहाँ पे नेता हैं, दो विधायक हैं, उनके बावजूद भी आपको छठ के लिए परमिशन नहीं मिली, जबकि 25 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है चौपाटी के आसपास। जी बिल्कुल, हम बहुत इस बार बहुत ही परेशान हो गए, जबकि इतना महानगर पालिका कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें सपोर्ट नहीं मिला हो, या किसी भी रीजन में कोई भी कमिश्नर हो यहाँ पे हर टाइम हमें सपोर्ट मिला। बट पता नहीं इस बार क्यों इतना डिले हो रहा है। रीजन कुछ दिया गया है आपको? रीजन कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ आजकल की सिर्फ मतलब बातें की जाती है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है? अभी वो तो उनको पता होगा, बट हमारे जो परमिशन है वो डिले हुआ इस बार, ये पक्की बात है। मुख्यमंत्री साहब जो खुद कल मीटिंग करके बोलते हैं कि पहले 60 जगह होती थी, हम अब 40 जगह थी, अब 60 जगह परमिशन दे रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह से अधिकारियों का रवैया आपको कुछ? जी बिल्कुल, हमारे कलीग है, हमारे जानने वाले हैं जो जुहू में छठ पूजा करते, पर धूमधाम से करते वो भी त्यौहार, और सीएम साहब ने वहाँ पे एकदम पूरा प्रॉपर प्रशासन को बोला गया है कि इनको जो भी सपोर्ट लगता है इन्हें सपोर्ट करो, और यहाँ पता नहीं क्यों ये लोग डिले कर रहे हैं। आपको सुविधाएं मिलती थी महानगर पालिका से, लेकिन पिछले वर्ष से मैं देख रहा हूँ सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पिछले 23 साल से हमें वहाँ पे जितने भी फैसिलिटी थी सारी दी जाती थी महानगर पालिका की तरफ से, बट पिछले साल खामिद साहब ने बोले कि संजय काटकर साहब ने मना किया है, तो हम लोग आगे से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा त्यौहार है, हम लोग अच्छे से मनाएंगे। उसके बावजूद भी मनाने के लिए हम लोग परमिशन लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसका में रिप्लाई आ गया कि महानगर पालिका की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो परमिशन चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। अगर आपको परमिशन नहीं दिया गया समय पे, तो क्या अगला स्टेप रहेगा? देखिए, अगर हमें कल तक परमिशन नहीं मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कल कैसे भी करके मैं आपको शाम तक परमिशन दे दूंगा। अगर कल नहीं मिला परमिशन तो परसों हम पूरे संस्था जितना भी मीरा भाईंदर में और जितना बिहारी है, हम इस गेट के बाहर मिलेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अतिरिक्त आयुक्त जो है वो अपने आप को डीसीएम सीएम के ऊपर मान रहे हैं इस समय? नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत गलत था जो आज पहले व्यवहार किए, बट बाद में उन्होंने एग्री किया कि कल मैं लेके देता हूँ परमिशन, बट स्टार्टिंग का बहुत बॉडी लैंग्वेज गलत था।